हुए थे तो आपकी डेट निश्चित कर दी गई थी कि किस समय किसके हाथ से होनी है। पुलिस को भी मैंने यही कहा, उन्होंने सम्मान किया, बहुत लोगों ने, वो प्रेस वालों के सामने मैंने यही कहा कि जब आई हुई नहीं होगी तो आपको वो लुटेरे लूट के चले जाएंगे और वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये इसी बात पे बुराई को लड़ने के लिए अच्छाई का आधार बना है। इसी धरती पे महाभारत हुआ, रामायण हुआ, कंसवध हुआ, तो क्यों आप लोग डरते हैं? एक नस उसने हमारी दबा रखी है कि ये इंसान मौत से डरता है, इसीलिए वो चाकू दिखाता है, आपको पिस्तौल दिखाता है, सब कुछ ले जाता है, लूट लेता है। मैं ये प्रण लेता हूं कि आगे आने वाली कोई भी बुराई की इस टाइप की घटना से हम जूझेंगे और उसको पिस्तौल छिलवा करके, बंदूक छिलवा करके उनको भागना पड़ेगा। तो इसलिए बुराई से लड़ने में भाइयों बहनों वो अच्छे कर्मों में लिखा जाएगा। आज प्रण लें कि हम कहीं कोई भी चीज बस में देखेंगे तो आज नोएडा न्यूज के अंदर सिर्फ इस बात का, किसी चीज का, बड़ी चीज का उद्घाटन नहीं आ रहा, वहां लुटेरों ने पर्स छीन लिया, इधर से चेन छीन ली, झपट ली, उधर से पिस्तौल दिखा करके लूट लिया। तो ये नगरी इस चीजों की थोड़ी है। कृष्ण की भूमि है ये, जहां बुराई से वो लड़ने के लिए उसने कुरुक्षेत्र में जाकर के गीता का उपदेश दिया कि लड़ो, आपने उसे लड़ो चाहे जो भी बुरा काम करते हैं। तो इसलिए मैं यही प्रण करता हूं कि हमें बुराई के आगे हथियार नहीं डालने हैं। बच्चों को मैं ये दिखाना चाहता हूं, ये वो हाथ हैं जो उसके सामने मौत के खड़े हुए करके मंडराते हुए पिस्तौल को उसने छीन करके, उसी को जब फैसला कर लिया, उसको पता चल गया कि इसमें देना किसी ने कुछ नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भागते समय वो हमसे ज्यादा डरा हुआ था। और मोटरसाइकिल जो आगे का मैंने पकड़ लिया हुआ था, उसको सूझबूझ से इतना किया कि उसको मैंने अपने एड्रेस निकालने में जेब से लगा रखा, और पीछे से उस लेडी ने, जिसको ये श्रीमती कह रहे हैं, आज वो है नहीं, आज तो मैं अकेला ही हूं, अपने राजस्थान में भेजी है कहीं, बट उन्होंने शुभकामनाएं भेजी आप सब लोगों के लिए और कहा है कि मेरी तरफ से बहनों को संदेश दे देना कि भाइयों की इज्जत तब होगी जब हिम्मत आएगी, हौसला आएगा। और बाकी दूसरी चीज जो मेरे से पूछी गई थी प्रेस से, वो मैं देख रहा हूं कि पुलिस को ऐसी तत्परता जो उन्होंने उस समय दिखाई, वो एक जो धारणा बन रही है वो हमें घातक सिद्ध होगी। किसी तरह पुलिस को हाथ से मत छोड़ें। आज की स्टेज पे पुलिस का हाथ, क्योंकि 1 साल होने लगा केस को, मैं जूझ रहा हूं उससे, लेकिन एविडेंस एक्ट जो है वो आज का पुलिस और जनता के बीच में मित्रता में एक बाधक बना हुआ है। ये देखी भली हुई चीज है ये। तो इस आप अवार्ड देना चाहते हैं वो हमारे शहर के जुझारू कार्यकर्ताओं को दीजिए जो यहाँ शर्मा जी जैसे काम करते हैं। मैं चाहता हूं कि इस तरह के लोगों को अवार्ड मिलने चाहिए, और मैं चाहता हूं कि फेडरेशन भी हमारी इस तरह के कार्यकर्ताओं को, इस तरह के लोगों को, निवासियों को अवार्ड दे। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि टाटा टी और जो दूसरे आप एयरटेल के नाम ले रहे हैं, वो लोग नहीं चाहते, नहीं आना चाहते। हमारे निवासी जो काम करते हैं उनके लिए आप इस तरह के अवार्ड दें। धन्यवाद। यही तो काम कर रहे हैं। एनबीसी साल से ही कभी हमारे लोगों को उन्हीं को तो दे रहे थे पिछले 9 साल से। भाई कोई भी काम अच्छा करे, चाहे कोई संस्था करे, चाहे कोई बिजनेस हाउस करे, उसका अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये हमारा अप्रिशिएट करना चाहिए। ये केवल ये नहीं कि वो कोई बहुत बड़ी व्यवसायी है, वो हमारे चिंतन है। हो सकता है कि उस आदमी तक हमारी बात नहीं पहुंची हो जो इस बात का ध्यान रखता। जब पहुंच जाएगी तो अपने आप ही आपके सामने एनपीसी से मिलने आएगा, कहेगा फोन नंबर वालों हमारा अवार्ड दिलवा दो, बहुत देर हो गई, अशोक श्रीवास्तव दे नहीं रहे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब चलते हैं अपने अंतिम कड़ी की और अवार्ड की, जो कि हमारे जिसको हम लोग अपने कुछ हमारे सोशल वर्कर्स के नाम पे रखा हुआ है, और वो अवार्ड है जिनको नवरत्न अवार्ड हम दे चुके हैं। उनमें सबसे पहला है नवरत्न सरदार भाग सिंह मेमोरियल अवार्ड। नवरत्न सरदार भाग सिंह हमारे पहले अवार्ड विनर थे, अब इस समय हमारे बीच में नहीं है। उनका जो काम है वो हर जगह गाया जाता है। आज भी ग्रेटर नोएडा में, दादरी में उनको बीए साहब के नाम से लोग जानते हैं, और उसके लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय हमारे डीसीओ साहब से, क्योंकि उनको आपको जाना। मैं चाहता एक बार फिर से आप मंच पे आए। आइए सर, एक सर आए। जो लोग खड़े हुए हैं मैं उनसे माफी चाहता हूँ कि शायद हॉल कुछ छोटा रह गया, हर बार ऐसे में। पीछे बीच में सीट खाली है, कोरम प्लीज आगे है, दिल में जगह है ना, ठीक है। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं उस व्यक्तित्व को अवार्ड के लिए जिन्होंने अपने
नौकरी में, अपने पेशे में बहुत ज्यादा जो नाम कमाया। आए हैं क्या? MP सिंह साहब आए हैं क्या? महेंद्र जी, मंजीत भाई, कोई नहीं, चले दीजिए। मैं चाहता हूँ मंजीत जी आप मंच पे आ जाए। मंजीत सिंह जी जो कि सरदार भाग सिंह जी के भतीजे हैं, हमारे बीच में हैं, मैं चाहूंगा कि मंच पे आ जाए और जल्दी से। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं कोमोडोर लोकेश बत्रा जी को, कृपया मंच पे आए। हम उनको सम्मानित करने जा रहे हैं। एक बहुत बड़े समाजसेवी, RTI राइट टू इंफॉर्मेशन के एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने कम से कम 80 से ज्यादा RTI इस समय लगाई है, जिसका उन्हें फल मिला है। आपको जो मैंने दिया है, जो हमने दिया है, उसमें आपने पढ़ेंगे, उसमें काफी चीजें हैं। और RTI एक्टिविस्ट के साथ साथ नौकरी के टाइम में जब वो कोमोडोर थे, उससे पहले भी जहां जहां नौसेना में काम किया है, जहां जहां कहीं आपदा आई है वहां पे आप गए हैं। और ये इनको कहा जाता है क्राइसिस मैनेजर कहा जाता है, कि कहीं क्राइसिस होती है उसे मैनेज करते हैं। भुज के टाइम में गए, काफी कुछ बातें सुनने को है, लेकिन समय की बाध्यता है कि मैं शायद हो सकता है कि मैं उनको ज्यादा समय नहीं दे पाऊं। लेकिन सम्मान करने के लिए हमारे बीच में मंजीत सिंह जी जो कि रामलीला कमेटी ग्रेटर नोएडा के चेयरमैन हैं, हमारे बीच में आए हैं। बाकी जमीन अहमद साहब डिप्टी सेक्रेटरी हैं, जिनकी मिठास आपके सामने गूंजती है। और मैं चाहूंगा कि मंजीत सिंह जी जरा आप कृपया शॉल से कृपया उनका सम्मान करें। कोमोडोर लोकेश बत्रा जी बहुत ही एक जाना पहचाना नाम है, आपको हर जगह दिखाई पड़ेगा, सुनाई पड़ेगा। और चाहे निठारी कांड हो, या चाहे सुप्रीम कोर्ट की कार्यशैली हो, चाहे हाई कोर्ट हो, कितनी चीजें हैं, यूपी किसका नाम हो, हर जगह इन्होंने खंगाला है कि जो वर्किंग है वो वर्किंग कैसी है, सही तरीके से क्यों नहीं होती है, उसको आगे लेकर के आए हैं। और DCO साहब और जमीन अहमद साहब से निवेदन है कि सर आप कृपया एक ये सुंदर सा शील्ड जो है हमारा सरदार भाग सिंह स्मारक पुरस्कार देकर उनको सम्मानित करें। आपकी जोरदार तालियां। ये पुरस्कार केवल इसलिए नहीं दिया जा सकता कि केवल हम उनको जानते हैं, बल्कि उनके कार्यशैली को पूरी विवेचना की जाती है, पूरी टीम बैठती है, वो टीम निकल के आगे आती है, वो काम करती है आपके सामने। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। 1 मिनट का समय है आपके पास। 30 सेकंड। पत्नी से, बच्चों से, साथियों से, सबका मेरा धन्यवाद। तो 2 शब्द मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो आज सम्मान मिला है, ये मेरा सम्मान नहीं, ये आप सबका सम्मान। राइट टू इंफॉर्मेशन इज पीपल्स एक्ट and this is a recognition of people, so it belongs to you and you, not me. This is a people's act and it's going to be people only. And 2 more words I want to add. कहते हैं कि जब भी सूचना अधिकार आता है कि इसका हथियार का इस्तेमाल कीजिए, शायद हम भूल जाते हैं कि डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। तो अगर ये डेमोक्रेसी हमारी है तो वो नहीं है और हम नहीं है, हम बराबर हैं। सरकार हमारी है, हम उसके हैं। तो ये एक जरिया है भागीदारी का। तो प्लीज आज से हथियार शब्द बंद करिए। हथियार दुश्मन पे इस्तेमाल किया जाता है। जब सरकार ही हमारी और हम सरकार के हैं तो ये हथियार का क्या मतलब? ये एक जरिया मिला है और ये देश की शायद आज़ादी के बाद शायद मैं इसको सबसे बड़ी उपलब्धि समझता हूँ, जो पीपल्स एक्ट है, पीपल कैन पार्टिसिपेट इन दैट। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कोमोडोर लोकेश बत्रा। और इसके बाद मैं अब चल रहा हूँ। पहली बार हम लोगों ने एक और पुरस्कार की स्थापना की है, उसका नाम है श्री राम अनुग्रह नारायण मेमोरियल, यानी कि स्मारक स्मृति में है उनका। यह नारी सशक्तिकरण पुरस्कार, मतलब कहीं ना कहीं नारियों को उनका एक हिस्सा जो है उनको दिया जाता है, लेकिन हम उस नारी को चुनते हैं जो नारी के लिए, महिलाओं के लिए आगे बढ़ के काम कर रही हैं और साथ में कहीं ना कहीं समाज में संदेश दे रही हैं। ऐसे हमारे बीच में आध्यात्मिक व्यक्तित्व है, तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती माँ मीना ओम को, कृपया मंच पे आए। और साथ में राजन श्रीवास्तव को मैं मंच पे बुला रहा हूँ, जिन्होंने अपने पिताश्री के नाम पे इसको स्थापित किया है। कृपया आए और जल्दी से एक इनका आइए। मीना जी के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जहां जहां जाती हैं अपने व्यक्तिगत सबको आप भर लेती हैं, उनका मन मोह लेती हैं और कहीं ना कहीं लोग इनके फॉलोअर बन जाते हैं और आज हमारे बीच में हैं। और मैं चाहूंगा कि पहले शॉल उड़ा करके आदरणीय DCO साहब सम्मान करेंगे माँ मीना जी का। आपका एक प्रणाम फाउंडेशन चलता है जिसके माध्यम से अध्यात्म की और कई सारे प्रणाम पुष्पांजलि कई ऐसे हैं जो कि आप पढ़ेंगे, जो मैं लिखा उसमें सुनाई पड़ेगा। और चाहूंगा कि शील्ड हमारे